स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, अगस्त का महीना आते ही मन में एक नई उमंग आ जाती है, क्योंकि ये वो महीना है जब भारतवर्ष अंग्रेज़ों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। दोस्तों, गुलाम की दिवाली क्या, दशहरा क्या, राखी क्या, होली क्या, ईद क्या और क्रिसमस क्या, गुलाम तो गुलाम होता है। गुलाम देश के लिए सबसे बड़ा त्यौहार यदि कोई है तो वो है आज़ादी का दिवस। वो इस वर्ष भी आ रहा है, बस थोड़े दिन में 15 अगस्त को। हम सभी उसकी प्रतीक्षा में हैं। मित्रों, क्या ये आज़ादी हमें अहिंसा से मिली? मैं अपने ज़िंदगी के 7 दशक पूरे कर चुका हूँ। हमने बचपन से एक ही नैरेटिव सुना है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, सांबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बिल्कुल खून नहीं बहाया गया। अकेले गांधी ने अपने अहिंसा के दम से भारतवर्ष को अंग्रेज़ों की दास्ता से छुड़ा दिया। मित्रों, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ये एक प्रकार से उनका अपमान है यदि हम ये कहते हैं कि केवल अहिंसा से ही देश को आज़ादी मिली। मैं ये नहीं कहता कि गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, परंतु अगर अंग्रेज डरते थे तो वो क्रांतिकारियों से डरते थे। 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी उसका परिणाम आया 1947 में। अंग्रेजों ने तो उसको म्यूटिनी का नाम दे दिया था, गदर का नाम दे दिया था। ये तो भला हो वीर सावरकर का, जिसने इसको स्वतंत्रता का पहला संग्राम घोषित किया। वही वीर सावरकर जिसको 50 वर्ष के लिए काले पानी में रखा गया था। हाँ, वो अलग बात है कि वो 1911 में बंदी बनाए गए थे और 1924 में उनको छोड़ दिया गया। परंतु लोग उन पर भी उंगली उठाते हैं, उनकी देशभक्ति पर भी। कुछ हमारे ऐसे महानुभाव हैं इस देश में, उस पर भी उंगली उठाते हैं। उन्होंने देखा है काला पानी क्या था, वो सेलुलर जेल जिसमें किस प्रकार की यातनाएं दी जा सकती थी, सोच के भी रूह कांप उठती है। कहते हैं कि 1857 की क्रांति में और उसके कुछ पश्चात करीबन 8 लाख भारतीय मारे गए थे। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 1857 से शुरू होकर 10 वर्षों में लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी भारतवर्ष के, क्योंकि अंग्रेजों के लिए ये एक प्रकार से होलोकास्ट था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बचे जो अंग्रेजों के विद्रोह में खड़ा हो सके। और अंग्रेजों के काल में ही आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हुआ, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। अनगिनत लोग शहीद हुए। हाँ, हम उनमें से कुछ शहीदों के नाम तो अवश्य जानते हैं। यदि हम अपनी अंतरात्मा को टटोलें तो हम कितने ऐसे क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं जो इस देश पर कुर्बान हो गए। कोई 2 बता पाएगा, कोई 4, कोई 5, कोई 10। मित्रों, वो संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। केवल एक दिन के अंदर यूपी में एक पेड़ है, बनियान ट्री, जिस पे करीबन 200 से अधिक लोगों को लटका दिया गया था। और ये तो आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं 1857 से। उससे पहले भी विद्रोह हुआ, उससे पहले भी विद्रोह हुआ। रानी चेन्नम्मा ने किया, क्यूली ने किया, जो दुनिया की पहली आत्मघाती महिला थी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। परंतु जब हम उनके नाम ही नहीं जानते, हम उनको जानते ही नहीं, तो हम उनको श्रद्धांजलि कहाँ से देंगे? स्वर कथा चैनल ने ये बीड़ा उठाया है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के काल में ही अकाल पड़े थे, फैमिन पड़े थे। अकेले बंगाल के फैमिन में 30 लाख लोग मरे थे। और उससे पहले 1899 तक जो अकाल पड़े थे उसमें भी करीबन 15 लाख लोग मारे गए थे।
संख्या अनगिनत है। ये तो इतिहास हमसे छुपाया गया है। हमें तो केवल यही तसल्ली दी गई कि अहिंसा से हमें आज़ादी मिल गई। ये अपमान करना छोड़ दें। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी पीढ़ी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को बताएं, कि देश को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, इसलिए इस आज़ादी को संभाल के रखना बहुत ही आवश्यक है। हम इस आज़ादी को ऐसे नहीं उड़ा सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, खाली एक 15 अगस्त को छुट्टी समझकर नहीं जा सकते। हमें अपने मन से उनको श्रद्धांजलि देनी, और जो उन्होंने रास्ता दिखाया था कि देश के लिए सब कुछ कर मिटेंगे, उस पर हमें अमल भी करना है। मित्रों, स्वर कथा चैनल ने यह बीड़ा उठाया है कि अगस्त के महीने में प्रत्येक दिन किसी ऐसे क्रांतिकारी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे जिनको बहुत अधिक लोग नहीं जानते। इनमें बच्चे भी हैं, ऐसे मासूम बच्चे, जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं। मित्रों, अगस्त का महीना कल ही आरंभ हो रहा है, तो कृपया प्रतीक्षा कीजिए और हमारे चैनल को सहयोग दीजिए सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करके, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और ये बात, देश की आज़ादी की कहानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे एक निवेदन और है। यदि आप के परिवार से या आप ऐसे क्रांतिकारियों को जानते हैं, निजी रूप से जानते हैं, आपका परिवार उनको जानता है और उनका क्या योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो कृपया आप हमें अवश्य लिखिए, हमें अवश्य बताइए, कमेंट्स के ज़रिए बताइए, जिससे हम उनकी कहानी को भी इसमें इंक्लूड कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।